देखिए, मैं पहले उपवरहण नाम का गंधर्व था। मेरा गायन बहुत उत्तम कोटि का था, बहुत अच्छा गवैया था। मेरे बड़े बड़े आयोजन होते, जैसे बड़े बड़े गवैया होते हैं ना, उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े आयोजन होते हैं। नारद जी कहते हमारे भी आयोजन होते थे, कभी स्वर्ग लोक में, कभी वर्ण लोक में, कभी यम लोक में, कभी अग्नि लोक में। एक बार ब्रह्मा जी के लोक में हमारी संगीत गोष्ठी का आयोजन हुआ और हमको वहाँ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम भगवान का चरित्र गा कर के सुनाओ, अभिनय भी करो, गाओ भी। तो मैं अपनी मंडली के साथ वीणा, मुर्ज, मृदंग, पखावज आदि वाद्य लेकर के गया और वहाँ गायन वादन होने लग गया। वहाँ ब्रह्मलोक की अप्सराएं, उनको देखकर मेरी वृत्ति उनकी ओर आकृष्ट हुई और मैं भगवत गुणगान करता हुआ भी अपने हाव भाव कटाक्ष से उन ब्रह्मलोक की अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट करने लग गया। मेरी इस कुचेष्टा को उन ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने देखा और मुझे शाप दे दिया कि तू भगवत चरित्र गाने का अधिकारी नहीं है, तू पतित हो जा, दासी पुत्र के रूप में तेरा जन्म हो, मृत्युलोक में तू चला जा। कहाँ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था, वहां से नीचे गिरना पड़ा। इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो, सुखदेव जी की जैसे तो सुखदेव जी हैं, हम सुखदेव जी हो सकते हैं क्या? अरे जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी नहीं हो सकते सुखदेव जी के जैसे। सुखदेव जी के जैसे तो सुखदेव जी हैं, पर क्या हम यह भी विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर हरिगुरु संतों ने हमें बिठाया है वो आसन किसी मनुष्य का नहीं है, वो परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है। तो उस आसन की पावनता का स्मरण करके वैसी पावनता हम अपने आप में लाने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं क्या? अरे उतनी देर के लिए वह भाव अपने भीतर नहीं धारण कर सकते हैं क्या? बहुत सावधान होना है वक्ताओं को। ये कथा कहने का प्रयोजन केवल पर धन हरण और पर मन हरण है। तो पर धन पर मन हरण को बेस्या बड़ी प्रवीण। फिर व्यास में और उसमें अंतर क्या रह गया? इसलिए हमें पर धन पर मन हरण नहीं करना, हमें तो एक ही संकल्प करना है, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। भगवान के चरण कमलों में हमारा कैसे प्रेम हो जाए, श्रोताओं का कैसे प्रेम हो जाए, बस यही संकल्प लेकर कहना है और यही संकल्प लेकर सुनना है। कथावाचक की दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए, इस चरित्र से ज्ञात होता है। मेरा जन्म कन्नौज शहर में, कान्यकुब्ज देश में, द्रुमिल नामक गोप के घर में मेरा जन्म हो गया। मेरे पिताजी नहीं थे, केवल मेरी मां थी। पिताजी नहीं थे शरीर में, और मेरी मां निर्धनता के कारण, अपने सहित मेरे भरण पोषण की चिंता के कारण एक ब्राह्मण के घर में सेवा करने लगी। वो ब्राह्मण बड़े भगवत भक्त थे, साधु सेवी थे। उनके घर में जाकर मेरी मां गौ सेवा करने लगी। मैं छोटा बालक था, वहां खेलता रहता था। एक समय कुछ ऋषियों की जमात उन ब्राह्मण देवता के यहाँ पधारी। ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि प्रभु चातुर्मास्य आने वाला है, आप कहीं न कहीं तो चातुर्मास्य करेंगे ही, ये श्री गंगा जी का पवित्र तट है, क्यों ना आप लोग यहीं चातुर्मास्य करें। ब्राह्मण के आग्रह को ऋषियों ने, संतों ने स्वीकार किया और अनेकों पर्णकुटियां बन गईं
और संतों ने वहाँ चातुर्मास किया। नारद जी कहते हुए संत चातुर्मास में कथा कीर्तन सत्संग करते थे, तो मैं खेल कूद छोड़कर बैठ जाता था कथा सुनने के लिए। कथा सुनते सुनते मेरे रोमांच हो जाता था, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लग जाते थे। इसे देखकर संतों को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और उन संतों ने कहा कि बेटा नारद, देखो हम लोग जो भोजन कर लेते हैं तो पत्तल उठाने की सेवा तो तुम करते ही हो, पत्तल में जो कुछ प्रसाद के कण रह जाते हैं उनको श्रद्धापूर्वक ले लिया करो, उससे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, तुम्हारे अंतःकरण की निर्मलता और अधिक बढ़ जाएगी। उच्छिष्ट लेपा ननुमोजितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। वे महात्मा लोग चातुर्मास में एक ही समय आहार लेते थे। नारद जी कहते मैं भी एक ही बार आहार लेता था, बस जो पत्तल में बच जाता था उसी को बटोर कर खा लेता था। उससे क्या हुआ? बोले तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उन महापुरुषों की जूठन खाने से मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई, शरीर संसार से वैराग्य। नारद जी ने कहा कि मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई और मेरी माता सर्पदंशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग कर, ग्रह त्याग करके और मैं चल पड़ा, उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान किया और बैठ करके जैसे ही संतों ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का मैं जप करने लग गया। उसी समय भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में शनैर हरि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके मैं आनंद समुद्र में डूब गया। बहुत आनंद हुआ, अत्यधिक आनंद हुआ। अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का वह स्वरूप जैसे ही विलुप्त हुआ, मैं अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि जिसकी वासनाएं सर्वथा शांत नहीं हुई हैं, ऐसे अपरिपक्व, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत स्वरूप में नजर में आने लग गया है। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। जिधर देखा उधर भगवान की झलक दिखाई पड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी कहते वह मेरा जन्म भजन करते करते पूर्ण हो गया और जब पुनः कल्पांत के बाद सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया और मुझे भगवान ने अपना प्रिय पार्षद बनाया। और ये जो वीणा है ना, ये किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा देवदत्ता है। देवदत्ता माने भगवान नारायण की दी हुई। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।